तो गुड़ और आर्टिस्ट का ही ठेकुआ बनता है। तो हम उसी तरीके से बना रहे हैं। और जैसे अब है खोया मेरा जैसे आधा किलो आटा था, 250 ग्राम मेरा गुड़ था, और उसी तरह से 150 ग्राम घी और 150 ग्राम मेरा खोया है। तो खोया मैं क्यों दे रही हूँ, क्योंकि पहले ज़माने में जब दादी सब बनाती थी तो खोया डालती थी, इसलिए कि घर में हमेशा गांव में गाय हम सबके घर में रहते थे, और गाय का दूध जो होता था तो हम लोगों के यहाँ वो बिकता नहीं था वो। और ये डाल रही हूँ मैं इलायची का पाउडर। तो जब भी हमारे यहाँ ना क्या करते थे, खोया बना करके सांचा उस ठेकुआ में डालते थे, बहुत स्वादिष्ट होता था। इस वजह से आज मैं ठेकुआ जो बना रही हूँ वो बिल्कुल पुराने स्टाइल में जैसे गांव में बनता है, पहले बनता था। अब ये डाल रही हूँ कोकोनट। ये ऑप्शनल है, आपकी इच्छा हो तो डालें, अन्यथा ना डालें, ये कोई ज़रूरी नहीं है कंपलसरी। लेकिन और जो भी चीज़ मैंने इसमें डाला है वो कंपलसरी है। अब ये देखें अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है मैंने। इसमें हल्का हल्का पानी डाल करके मैं डो लगाऊंगी। ये मुझे, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ये मुझे गूंदना नहीं है जैसे रोटी की तरह गूंदते हैं, इसको मुझे मिक्स करना है इस तरह से। और ये जब आप खोया डाल करके बनाएंगे बहुत टेस्टी ठेकुआ लगेगा, बहुत स्वादिष्ट। इस तरीके से हमें मिक्स करना है, जैसे मैंने पहले भी ठेकुआ में बताया कि हमें किस तरीके से बनाना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और इसको मिक्स करके मैं एक बर्तन में रख लूँगी। और थोड़ा जैसे हथेली से हम मिक्स करते हैं उस तरह से करेंगे। तो इसको हम रख लिए और इतना सा हम इस तरह से हथेली से हम करेंगे, हल्का हल्का पानी डालेंगे, छींटा इस तरह से, मतलब बिल्कुल कम कम पानी डालना, नहीं तो इकट्ठा हो जाएगा ना, गुड़ पूरा मिल जाता है तो थोड़ा सा ये लूज हो जाएगा। लूज होने के बाद फिर ठेकुआ उतना अच्छा नहीं बनेगा। इस तरीके से आप देखें, इसी तरीके से मुझे गूंदना है। हमारा गूंदा हुआ हो गया है, मतलब बिल्कुल टाइट नहीं, सॉरी लूज नहीं है, टाइट है। और इसी तरीके से जैसे मैंने पहले भी बताया है कि इस तरह से जिससे कि बंध जाए, इसी तरह इतना ही गूंदना है। इतना गूंदने में मुझे लगभग छोटी वाली कटोरी जिससे हमने नाप लिया था उससे पौने कटोरी लगा है पानी। तो इस तरह से हम गोल गोल बनाएंगे। इस बार गोल बनाए क्योंकि पूजा में जब भी चढ़ता है गोल ही चढ़ता है। तो हमने इसे, और हमारे यहाँ एक डिजाइन होता है ऐसे सांचा करके, तो उस पर हम ठोकते हैं। वो मेरे पास अभी नहीं है, मोल्ड जिसको आप बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने ये झंझरी जो है इस पे ठोक रही हूँ। देखिए इस तरह से दबा दें, इस पे एक डिजाइन बन जाएगा इस तरीके से। इसी तरीके से हमें सारे डिजाइन बना करके तैयार करना है। इधर मैं घी रख, आप घी में छाने या रिफाइंड ऑयल में या डालडा में, आपकी मर्जी है, किसी भी चीज में आप छान सकते हैं। लेकिन आप जब भी अंदर डालें मोयन के लिए तो उसमें देसी घी ही डालें। हमने इधर चढ़ा दिया है, मीडियम हॉट चाहिए मुझे, बहुत ज्यादा हॉट गर्म नहीं चाहिए, बिल्कुल मीडियम चाहिए। तो इसलिए हमने अभी चढ़ा करके इसका फ्लेम लो कर दिया है और इधर मैं ठोक करके तैयार कर रही हूँ। लिया अच्छी तरह से ये तैयार कर लिया है इसी तरीके से। और इसका थिकनेस तो बिल्कुल पतला है, आप देखें, मतलब ये 1/2 सेंटीमीटर होगा, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा मोटा नहीं रखेंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसी तरीके से मैं ये कढ़ाई चढ़ा दिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ। मीडियम गरम है अभी, आप देखें सिर्फ बुलबुला इसमें निकल रहा है, उतना ही गरम चाहिए, ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए। अगर आपका गैस ज्यादा गरम हो गया है तो गैस का फ्लेम जो है वो बंद कर दें। इस तरीके से एक बैच में जितना आएगा मुझे उतना ही डालना है इसमें। और ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि एक बैच छानने में कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाता है। इसे धीरे धीरे ये सीखता है आराम से। इसी तरीके से मुझे तैयार करना है। जब भी मेरे यहाँ जैसे अभी छठ पूजा है, छठ पूजा में इसी तरीके से चढ़ता है हम। और उसके बाद जैसे ये हमारे घर में, हमारे इधर चाहे लड़की की शादी हो या लड़के की,
जिसे ईश्वर को आवाहन करते हैं तो उसमें यही ठेकुआ और चावल का लड्डू, ये 2 चीज चढ़ते हैं। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये, जैसे मतलब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये बिहार में, ठेकुआ और लड्डू। तो हम इसी तरीके से बनाते हैं। 5 मिनट हो गया है और मैं इसको चिमटे से पकड़ के, बहुत ज्यादा खास्ता है, देखिए किस तरह से टूटने लगा है। तो इसको आराम से मुझे पलट देना है इस तरीके से, तो ध्यान से, बहुत ज्यादा खास्ता है। आप इसी तरीके से बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट, और पूरा महीने भर आप इसको रख करके खा सकते हैं, इतना टेस्टी ठेकुआ ही बनेगा। इस तरीके से आपको एक बैच पूरा छानने में 10 मिनट लग जाता है। इस तरीके से हमने सारे पलट दिए। इस तरीके से मैंने 2 से 3 बार इसको पलट करके अच्छी तरह से छान लिया है। तो 2 से 3 बार पलटना है आपको, ये नहीं कि एक ही बार पलटे और हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसको देखना पड़ता है कि ये अंदर से अच्छी तरह से सीख गया। अब हम निकाल रहे हैं, कहीं तो देखे आप टूट गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रंची होता है, तो इस वजह से मुझे इस तरीके से इस पे निकालना होगा। चाहे आप बड़े वाले पे इस पे सारा निकाल लें, जिससे कि अच्छी तरह से ऑयल इसका निकल जाए। और इस तरीके से आप निकालें चिमटे से सारा, इसमें देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरह से ये फ्राई हो गया। पारंपरिक तरीके से मेरा ये ठेकुआ तैयार किया है मैंने, और इसी तरीके से आप तैयार करें। अगर जैसे मैंने पहले बताया आपको कि आटा थोड़ा इसका मोटा होना चाहिए, गेहूं का आटा, तो गेहूं के आटा में, नॉर्मल आटा जो आप घर में खाते हैं, उसमें थोड़ा सा सूजी डाल दें तो वो मोटा हो जाएगा, तो उससे ज्यादा क्रंची बनेगी। तो आप अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इसी तरह आपके पास नई से नई रेसिपी और बिल्कुल आसान तरीके से तरीका लेकर के मैं आपके पास हाजिर होंगी। थैंक यू।